जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित सिंह और आप सभी का सभी क्लासेस में स्वागत है। और मैं कल के जैसे भी आज भी आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या किसी भी चीज़ की आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत मस्ट है। तो आप चलिए हम डायरेक्ट थीम पे देखते हैं। मैं ज़्यादा आपसे चर्चा नहीं करने वाला हूँ, तो हम डायरेक्ट अपने थीम पे चलते हैं। हमारा प्रश्न आज का क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न हमारा है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पहली बात तो हम बता दे रहे हैं आपको कि जो हमारा देश है, हमारा जो भारत देश है, इसके 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, 9 पड़ोसी देश हैं। हम श्रीलंका और मालदीव को हटा देते हैं, यानी श्रीलंका और मालदीव को हटा के 7 मान लिया जाता है। यानी जो सबसे ज़्यादा क्लोज जो है वो 7 है। ठीक, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ कि 9 पड़ोसी देश हैं, लेकिन जो सबसे क्लोज है उसमें श्रीलंका मालदीव नहीं है, सीमा के अनुसार। तो देखिए, जैसे में ट्रिक क्या है हमारा, MP कैन MBBS। अब देखिए, MP आपने सुना होगा, एक MLA होता है, एक MP होता है। तो MP भी अगर पद के अनुसार रिलेट करेंगे तो ये पद भी है, MP का पद होता है। जैसे आप लोकसभा में लोग जाते हैं। कैन का मतलब तो कुछ भी आप कुछ यहाँ पे वो आप बता नहीं सकते हो, लेकिन कैन का मतलब ये यूज ऑफ द, ये वर्ब है, वर्ब का काम कर सकता है, मॉडल एक्सुअली वर्ब जो है। ठीक है, MBBS भी एक डिग्री का नाम है। जो लोग, जब आप 12 कक्षा में निकल जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, अगली कक्षा में प्रमोट जब होते हैं, तो उसके बाद आपके विचार बनते हैं MBBS करें कि PhD करें कि डिफॉर्मा करें या मैं डॉक्टर, जो भी चीज़ आपको बनना होता है। तो ये एक पद से रिलेटेड है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे हमने 9 का नाम लिखा है, यानी पहले का MP कैन MBBS, MP कैन MBBS। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि M का मतलब क्या हो सकता है। M, तो M का मतलब मैं म्यांमार। ठीक, और M का मतलब म्यांमार, कल भी हमने इसका बारे में बताया था, म्यांमार का नाम आया था। उसी तरह P का मतलब, तो P का मतलब तो किसी को भुलाएगा नहीं, भूलने वाला है ही नहीं है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा, देखिए, लूटने का काम भारत पे बहुत सारे आक्रमण हुए थे। अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा धन यहाँ का लेके गया सब। लेकिन जो नहीं कहा जाता है कि जो घर के होके घर में झगड़ा किया वो पाकिस्तान है साला। तो हम इसको क्या, तो पाकिस्तान है। पी का मतलब पाकिस्तान। और चीन, हमने कल भी कहा था कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, काफ़ी समय तक नहीं चलता है, तो कौन बनाता है। तो सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो सी का मतलब क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। सी का मतलब चीन। अब कल भी हमने कहा था, राशिद खान का नाम लिया था, मैं उसको अफगानिस्तान से, वो क्रिकेटर हैं, तो मैं उसका एक छोटा मोटा फैन ही मान लीजिए। ठीक है, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और एन, कल भी हमने बताया था, एन एन मतलब जो किसी का गुलामी नहीं हुआ, जो किसी का क्या नहीं हुआ, गुलामी नहीं हुआ। तो कौन सा देश है, यानी जब किसी के पास कुछ नहीं रहेगा, उसको आप देखते हैं, गांव में भी आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे रूटीन चलता है कि लोग उससे पूछते भी नहीं हैं, उसके पास जाते भी नहीं हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गुलाम करने की बात नहीं बोल रहे हैं। ठीक, तो एन का मतलब क्या हो जाएगा, नेपाल, नेपाल, नेपाल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए हमने कहा ना कि 7 जो है क्लोज है, और 7 जो है क्लोज है। उसके बाद से ये मालदीव और श्रीलंका जो है वो मालदीव हो जाएगा। ठीक, बी का मतलब, यानी देखिए जो सबसे गरीब नेपाल हो गया। और उसके बाद भी देखिए, जहाँ जाने का वीज़ा ना लगे, जैसे में भूटान हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ पे जाने का वीज़ा नहीं लगता है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बी का मतलब भूटान, भूटान।
और यहाँ पे बी जो दिया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको पता है बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी मुस्तफिजुर रहमान जो बॉलर है, क्रिकेट खेलता है बॉलर जो है, साकिब हसन है, ये सब कहाँ के हैं, सब ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। अब यहाँ पे देखिए जो श्रीलंका, जो लंका में है उसी को क्या कहते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका यानी जो, अब से सोच लीजिए एक बात, एक श्रीलंका का नाम आएगा तो राम सेतु जो है, राम सेतु, तो राम सेतु यानी राम सेतु का निर्माण श्रीलंका के ही समुद्र पे किया गया था। ठीक, किसके द्वारा किया गया था आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि राम जी जब सीता जी के खोज में निकले थे, समुद्र से रास्ता मांगा, समुद्र ने कहा कि भाई हम दे ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं, अगर तुम दोगे नहीं तो मैं प्रण लेता हूँ तो तुमको मैं सुखा, मतलब तुम्हारे पानी को खत्म, नष्ट कर दूंगा, तुम्हारा जीवन काल ही खत्म कर दूंगा। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कदाचित मत कीजिए, हम आपको रास्ता देते हैं। तो राम सेतु का निर्माण श्रीलंका के समुद्र में हुआ। और उस टाइम ये था कि जिस पत्थर पे, यानी जो पत्थर स्टोन होते थे उस पर आप राम का नाम लिख देता था, वो सब पत्थर पानी में तैरने लगे, तब जाके समुद्र में रास्ता बना। और वह तैरता हुआ राम सेतु जो आज भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, कभी कभी वहाँ के दृश्य निकल के अलग आती हैं सब, तो आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे शोध हुआ है। तो ये एक सच्चाई है, और ये पूरी सच्चाई के साथ है कि राम जी ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, रावण कहाँ का, रावण भी यहीं का रहने वाला था। दशानन जिसको कहते हो, यानी दशानन का मतलब देखिए, दशानन का जब आ गया तो समझ लीजिएगा, हिंदी में आप पढ़ते हो दशानन, दशानन मतलब जिसके क्या हो, जिसके 10 सिर हो, जिसके 10 सिर हो, उसे क्या कहेंगे, हिंदी में दशानन कहा जाता है। ठीक, उसी तरह देखिए कल भी मैंने एक ट्रिक लेकर आया था, और ट्रिक के साथ साथ हमने आपके लिए प्रश्न भी लेकर आया था कि कुछ और प्रश्न तैयार हो जाए। तो जैसे में देखिए थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है, तो आपको पता है कि थॉमस जो कप होता है, जैसे जब मैच होते हैं तो मैच के भी अलग कप हैं। तो जैसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है लाइट वगैरह से, इसलिए हम थोड़ा, जो मेरे साथ कैमरा मैन उनको बता रहा हूँ कि आप बाबू ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो देखिए थॉमस कप जो है किस में दिया जाता है, तो बैडमिंटन में दिया जाता है। ठीक, और डोनाल्डो कप किस खेल में दिया जाता है, तो फुटबॉल में दिया जाता है। तो ठीक है, ये फुटबॉल में दिया जाता है। तो ये बताइए ये ट्रिक आपको कैसा लगा है, और अगर बेहतर लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखिए मेरे यूट्यूब पे जो मेरे चैनल का नाम है सीवी क्लासेस हैं, और इसके साथ स्टडी का मतलब सुमित सर हैं, यानी जो क्रिएट किया सुमित सर हैं। ठीक है, तो आप अपना जो प्यार है, जो सपोर्ट है, उसको हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि हम आपको और ज़्यादा से